मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल बताऊं उससे पहले आपको बताता हूं यह फलादेश आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। मित्रों, यह जो मिथुन राशि का प्रिडिक्शन है और 1 अगस्त 2024 का जो ग्रहों का गोचर है वो आपके सामने है। और मिथुन राशि के स्वामी जो बुध हैं, उच्चाभिलाषी होकर के वो आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में, धन के भाव में तृतीय जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो विराजमान हैं। आपके धन के भाव को वो आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और उसको प्रकाशमान करके बलवान बल प्रदान कर रहे हैं। तो धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित आपको कोई परेशानी अगस्त के महीने में होने वाली नहीं है। विशेषकर 16 अगस्त तक आपका घर, परिवार, धन से संबंधित सारी समस्याएं, कोई भी समस्या रहेगी नहीं। जो भी समस्याएं हैं वह सब उनका समाधान सूर्य नारायण भगवान अपने प्रकाश से, अपने तेज से, अपने ओज से वो करेंगे। और आपका स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, न बहुत अच्छा न खराब, क्योंकि आपकी राशि के दोनों तरफ मंगल हैं। एक तरफ द्वादश भाव में मंगल हैं, द्वितीय भाव में सूर्य है। इस वजह से आप अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। खान पान की वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तृतीय भाव में जो आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, उच्चाभिलाषी होकर के सूर्य नारायण भगवान के ही राशि में विराजमान है। अच्छी स्थिति है, लेकिन वह आपके शुभ भाव से द्वादश भाव में है, अर्थात सुकेश होकर के वह द्वादश भाव में है, अर्थात तृतीय भाव में है। तो पराक्रम, परिश्रम, मेहनत आपको कमर तोड़ करनी पड़ेगी। अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, उसके अचीव करने के लिए, और भौतिक संसाधन के जो स्वामी हैं वो भोग के स्वामी हैं और लविश लाइफ के स्वामी हैं शुक्र, वह भी वहां पर विराजमान है। तो शुभ उपभोग की चीजें आपको प्राप्त हों, इसलिए बुध से वह बहुत अधिक मेहनत करवाएंगे। आपको परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी और हो सकता है दूर सुदूर आपको इसके लिए, धन की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़े। लेकिन यात्रा करने के बाद या मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद आपको उचित लाभ उसका मिल सकता है। चतुर्थ भाव में, सुख भाव में केतु विराजमान है और गुरु महाराज की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। यह बहुत अच्छी स्थिति आपके सुख के लिए है। समझ लीजिएगा। तो सुख भाव में केतु पर गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है, यह बहुत लंबे समय से चल रही है, आगे भी लंबे समय तक चलेगी। यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। आपके जो भौतिक सुख हैं उनमें चार चांद लगेगा। और उच्चाभिलाषी बुध हैं, बुध भी जल्दी ही 22 अगस्त को अपने उच्च भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे। उसके बाद और स्थितियां इसमें अनुकूल होने वाली हैं। हालांकि शुक्र भी यहाँ पर 25 अगस्त को आ जाएंगे और वह नीच होकर के आपके कर्म भाव को भी देखेंगे, अपने उच्च भाव को देखेंगे। तो उस दृष्टिकोण से उच्च भाव को देख रहे हैं तो आपके कर्म से संबंधित, कैरियर से संबंधित सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर शुक्र कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे, उतना परिश्रम करेंगे, उतना आपको उसका बेनिफिट, आउटकम, रेवेन्यू कम मिलेगा। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, भाग्य भरोसे नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करें। आप काम करते रहें, काम करते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी
तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं जो आप बोलते हैं वैसा होता नहीं है और आप इस तरह का बोलना अब बंद कर दें, छोड़ दें। मैं आपको बताता हूं, हम प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई रेमेडीज बताते हैं, उपाय बताते हैं, उसको लोग करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। जो उस रेमेडीज को करेंगे, फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से कोई उसमें पैसा खर्च नहीं होना है, आपने छोटे मोटे उपाय करने हैं, पूजा करनी है, जप करना है, उसको करेंगे, उसको करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब यह नहीं होता है कि हवा में कोई चीज हो जाए, हमने जो बता दिया वो ब्रह्म लेख हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें जो रेमेडीज बताई जाती है उसको आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ उसका मिलेगा। तो कर्म पर विश्वास करना है। जैसे मैंने बताया, कमर तोड़ मेहनत परिश्रम आपको करना पड़ेगा और आउटपुट अवश्य ही मिलेगा। अब जो शुक्र हैं वह आपके पंचमेश भी होते हैं, पंचमेश और द्वादशेश भी होते हैं, तो आपको भौतिक सुखों के भोग के तरफ कम भागना है, कम उधर ध्यान देना है। अपने कैरियर पर, अपनी निष्ठा पर, अपने परिश्रम पर विश्वास करते हुए ही अपनी जो पूर्व में चल रही गतिविधियां हैं जीवन में, उनको संचालित करते रहना है और दुनिया की चमक दमक के असर को, प्रभाव में आकर के आप कुमार्ग से, गलत मार्ग से धन कमाने की, पैसा कमाने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। यह आपके हक में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे अवसर भी आपको आने वाले हैं अगस्त के महीने कि आप चेष्टा करें, जहां से पैसा मिल रहा है वहां से उसको कमा लें, अर्जित कर लें। ऐसा बिल्कुल ना करें और ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी ही मुसीबत से बच सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। और चतुर्थ भाव में गुरु की जो दृष्टि है वो माता जी का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, आपके भौतिक संसाधन को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। आप बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत बेहतर इसमें होने वाली है। अब आपको बताता हूं, जो कर्म क्षेत्र के कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, द्वादश भाव में मंगल के साथ, लाभेश के साथ विराजमान हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, देश विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश की यात्रा का मतलब दूर सुदूर आपको अपने घर परिवार से दूर रह करके भी रहना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ सकता है, अपने कैरियर से संबंधित अर्थात अपनी जॉब नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए टूर पे जाना पड़ सकता है और वह आपकी यात्रा सफल होगी। और वहां पर आप एक नेतृत्व के रूप में संगठक जो टीम लीडर है उसके रूप में यात्रा कर सकते हैं और अपने ज्ञान से, विज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से उस कार्य को सफल अपने पक्ष में करके ला सकते हैं। अर्थात आपकी जर्नी, ट्रेवलिंग बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है अगस्त के महीने में। और मंगल जो लाभेश हैं वह उस यात्रा का लाभ आपको अवश्य ही दिलाएंगे। और साथ में जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज राहु महाराज दशम भाव में, वह शनि के नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लाभेश होकर के बकरी हो रहे हैं। तो राहु भी यहाँ पर आपके लिए अनुकूल हो रहे हैं। राहु दशम भाव से संबंधित आपको देश विदेश की जो यात्राएं कराएंगे उसमें आपको लाभ देने की स्थिति में होते हैं। राहु वैसे भी आपकी राशि के स्वामी के वह मित्र ग्रह हैं और शनि आपके भाग्य से हैं, लेकिन बकरी दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया, खान पान में विशेष ध्यान दें। और आपकी जो गोपनीय योजनाएं, कोई सीक्रेसी चल रही है आपके जीवन में, तो उसको भी आप बना करके रख सकते हैं। और कोई ऐसी तकलीफ आपको चल रही है जिसको आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं और उस तकलीफ को, उस डिजीज को आप अपने ही लाइफ पार्टनर को या बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को या डॉक्टर को बता सकते हैं। उनसे सलाह लेकर के आप अपने उस गुप्त रोग से भी आप निजात पा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस महीने के लिए आपको बताता हूं,
जो उपाय है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, क्योंकि गणेश जी आपके राशि के स्वामी होते हैं, देवता होते हैं। उनकी पूजा करने से आपको बड़ा लाभ होगा। और गणेश जी को हो सके तो रोज 22 दुर्वा चढ़ाएं। ओम गंग गणपति नमः करके 22 दुर्वा चढ़ाएं। और संकष्टनाशन स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ तो बहुत ही उत्तम है। मित्रों, इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको यह बातें पसंद आई होंगी। और इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके साथ किसी अन्य विषय पर मुलाकात हुई। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।